डाउन, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव। और कहीं स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिखे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो इसके हम लोग स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स निकालता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप सीधी सीधी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने बोला कि हम 5 ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एक ग्राफ को देख के। तो देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। तो चलो मिटाता हूं मैं ये। सपोज ऐसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये आ गया तो बहुत मजेदार सी चीज होने वाली है। पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम ये पोजीशन है, ये टाइम है, और ग्राफ ऐसा जा रहा है। ग्राफ ऐसा जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ ऐसा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यार देखो, टाइम तो चेंज हो रहा है हमेशा। ये टाइम t1 है, ये t2 है, टाइम बढ़ते जा रहा है। टाइम t3 है, मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, सब बढ़ते जा रहा है। लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, अभी भी x1 पे ही है। पार्टिकल तो ऐसे मूव करना चाहिए था ना, यहां से यहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था। तो अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, एन एक्सिस विच इज टाइम एक्सिस उससे पैरेलल है ऐसा ग्राफ, तो हम बोलेंगे पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। इज दैट रेस्ट। तो पार्टिकल रुका हुआ है ना, तो चेंज इन पोजीशन ही नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और वेलोसिटी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालू, इस लाइन का स्लोप क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है, मतलब लाइन का स्लोप जीरो है। स्लोप मतलब ऐसा कुछ स्लैंटिंग दिख रहा है क्या, स्लोप घसरपट्टी दिख रही है क्या, ऐसा जो स्लाइड्स होती है ना पार्क में, इसका कोई स्लोप है क्या, ना तो ऐसा स्लोप है, ना तो ऐसा स्लोप है, कुछ भी नहीं है। तो स्लोप जीरो है, वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी। सिंपल सी बात। तो ये पैरेलल है, तो स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ही लाइन है, ना कर्व हो रहा है, ना इस तरह का कर्व है, ना इस तरह का कर्व है, कुछ भी कर्व नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इसको देख के बता सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूं मैं, इसी में कुछ चेंजेस करता हूं। ये टाइम एक्सिस है, और मैं बोलूं कि ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, तो क्या ये ग्राफ सही बनाया मैंने, कि एक ही टाइम पे पोजीशन यहां पर भी है, 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 सब जगह है। मतलब हमारे भाई साहब जो भी होंगे, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही टाइम पे आप चंद्रपुर में भी हो, नागपुर में भी हो, दिल्ली में भी हो, मुंबई में भी हो, कानपुर में भी हो, हर जगह पे हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही समय पे आप अलग अलग पोजीशन पे हो। मतलब इसका मतलब है कि मैं इस टाइम में, एट अ पर्टिकुलर टाइम, यहां पे भी हूं, वहां पर भी हूं, वहां पर भी हूं, यहां पर भी हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ टाइम बेस्ड है, तो हमारी पोजीशन उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ही होगी। समझ में आया। तो ये वाला ग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये दिस इज रॉन्ग, दिस कैन नॉट हैपन, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे
आप 10 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, एक से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकते। रीजन क्या है इसका? पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजीशन एट सेम टाइम, टू पोजीशंस एट सेम टाइम। ठीक है, तो पोजीशंस तो हो ही नहीं सकती, तो ये ग्राफ डिजायरेबल ही नहीं है। तो हम अभी हमेशा देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें क्या बताती है कि किसी एक टाइम पे पोजीशन बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, पोजीशन बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे और एक ग्राफ बनाते, ये तो गलत था, और एक ग्राफ बनाता हूं मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए थोड़ा सा, कि दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज पोजीशन एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखा आपको, सपोज एग्जाम में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं, तो क्या ये ग्राफ डिजायरेबल है? हो सकता है, पॉसिबल है। देखो एक ही पोजीशन पे पार्टिकल यहां पर भी है और पार्टिकल यहां पर भी है, तो क्या ये वर्टिकल लाइन में आ रहा है? अगर ये ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है आपको, तो एक ही पॉइंट, एक ही टाइम पे 2 पोजीशन हो रही है, तो ये भी ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 पोजीशन एट द सेम टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में जो भी फेल होता है ना, वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे सारे ग्राफ्स आप लोगों को पूछे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स है जो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमेशा दिखते हैं आपको। जैसे अभी हमने एक बनाया था जो स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस था, तो ये पोजीशन है, ये टाइम एक्सिस है। अगर ऐसा ग्राफ दिखे आपको, हाँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन देखकर आप क्या बोल सकते हो कि पार्टिकल की पोजीशन x1 थी जब टाइम t1 था, t2 x2, t3 x3। तो पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है पार्टिकल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। मतलब ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, यहां से 0 0 ओरिजिन से शुरू हुआ है हमारा, ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब देखो, अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखे तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, कोई एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका वेलोसिटी भी आ जाएगा। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? tan थीटा, ये जो एंगल आ रहा है ना tan थीटा, मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया हमने, है ना। तो यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, है कि नहीं? तो और स्ट्रेट लाइन है, हमने एक्सेलरेशन के लिए देखा था, एक्सेलरेशन ए, वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन सिर्फ कर्व के लिए आता है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या आएगा? 0, सिंपल सी बात है। तो यहां पर
ऐसे ग्राफ्स में जब भी स्ट्रेट लाइन है पोजीशन और टाइम की, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम ले रहे हैं, वेलोसिटी स्लोप ऑफ द लाइन से आ जाएगा टेंजेंट, जो भी एंगल दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर आपको कुछ किसी लाइन में ऐसा बोला गया कि यार वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ बताया गया आपको कि देयर इज दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, यहां पे एक लाइन है विच इज एट 60 डिग्री, तो क्या निकालोगे, डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू tan 60। tan 60 कितना होता है, याद होगा आपको, कितना होता है, sin 60 डिवाइड बाय cos 60 भी कर सकते हो। sin 60 कितना होता है, √3/2। cos 60 कितना होता है, कितना होता है, 1/2, है ना, है कि नहीं? तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे, या फिर ऐसा बोला जाता है आपको कि एक दूसरा ग्राफ है विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो कितना निकालोगे एक्स, वेलोसिटी ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, tan 30, तो कितना आ जाएगा, 1/√3, सिंपल है ना, 1/2 और √3/2, तो 1/√3 आ जाएगा। तो ये ग्राफ्स अगर आपको याद है और आपको साइन कॉस टैन की वैल्यूज अगर याद है, तो आप इजीली ये सारी चीजें कर सकते हो। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड ग्राफ्स को समझिए और आसानी से आप इन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, और कौन से ग्राफ्स है आप लोगों के पास, और कौन से ग्राफ्स है, चलो ऐसा कुछ ग्राफ है अगर आपके पास, ऐसा ग्राफ है बढ़ता हुआ, है ना, कर्व, तो ऐसे ग्राफ्स में आप उसको इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, यहां पे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बहुत दूर है, ये टाइम है, तो टाइम इंटरवल देख लो, टाइम t1 t2, उस हिसाब से कुछ भी यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं, ये डिस्टेंस ज्यादा है वो डिस्टेंस कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में आपको अगर टेंजेंट निकाली जाए, टेंजेंट, तो टेंजेंट का भी स्लोप हर बार अलग अलग मिल रहा है, यहाँ पे एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, यहां पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना चाहिए, तो पहले कम था एंगल, फिर और ज्यादा बढ़ गया, तो जितना दूर दूर जा रहे हो एंगल बढ़ते जा रहा है इस टेंजेंट का, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट is changing with respect to time। जैसे जैसा टाइम चेंज होते जा रहा है स्लोप भी चेंज होता जा रहा है, तो यहां पर यूनिफॉर्म तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे सारे ग्राफ्स में जब स्लोप बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ना, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कर्व है, कटोरा ऊपर है, कॉनकेव अप है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया? वही अगर मैं कॉनकेव डाउन के लिए निकालूं, ये समझ गया क्या, कर्व के ऊपर मैंने टेंजेंट निकाला, कर्व और टेंजेंट का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये टॉपिक। अगर मैं और एक ग्राफ निकालू, ये टी है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ऐसा कुछ है कर्व,
नीचे जा रहा है, कॉन्केव डाउन, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज हो रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब कैसे करेंगे, पहले अगर इस पॉइंट का मैं टेंजेंट निकालूं तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये इतना थीटा 1, फिर इस जगह का मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे इस एक्स एक्सिस का निगेटिव एक्स एक्सिस आप भी निकाल सकते हैं, थीटा 2 बन जाएगा। यहां पे निकालोगे तो टेंजेंट ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो टेंजेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है हमको यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, ये कटोरा नीचे है तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आई बात। तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव। तो टू कंक्लूड, ये बहुत ही, इससे डरना नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि ग्राफ आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए लाया गया है, ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि एक ग्राफ को पढ़कर उसके वाई एक्सिस पे, उसके एक्स एक्सिस पे कौन से पैरामीटर्स है वो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे आपको। फिर उस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको मिल रहा है उसका एग्जैक्ट पोजीशन, दूसरा चीज मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरी चीज मिल रही है आपको एवरेज वेलोसिटी, चौथी चीज मिल रही है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पांचवी चीज मिल रही है आपको एक्सेलरेशन, है ना। तो आप ग्राफ को देखकर इजीली आप ये चीज बता सकते हो कि क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बहुत इजी है, आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थ्योरी आपको दे दिया गया आपके बुक्स में, प्लीज आप इसको पढ़िए और फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहना।